हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि यदि आपके लोको का हैंड ब्रेक रिलीज नहीं हो रहा है तो उसको रिलीज करने का कौन कौन से तरीका है। ऐसे तो लोग रिलीज करते हैं और रिलीज नहीं होता है तो उसमें क्या होता है कि हाथ में भी पूरा कालिक हो जाता है, उसके बाद भी रिलीज नहीं होता है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि उसका जो नीचे में है पिन उसका निकाल देते हैं। लेकिन जो पिन निकाल रहे हैं तो उस प्रकार तो वो जो हैंड ब्रेक है उसके बाद वर्किंग में नहीं रहेगा, डीएक्टिव हो जाएगा और मेहनत भी काफ़ी करना पड़ता है। तो कौन कौन से वो तरीका आप यूज करेंगे ताकि आपका बिना परेशानी के इजी वे में आराम से आसानी से हैंड ब्रेक रिलीज हो जाए। तो आज हम इसी के बारे में बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको कम समय में सेकेंड में आपको हैंड ब्रेक रिलीज हो जाए। अभी हैंड ब्रेक रिलीज करने के पहले थोड़ा हैंड ब्रेक के बारे में जानकारी ले लेते हैं। हैंड ब्रेक जो है आपका लोको का वो मैकेनिकल ब्रेक है। इसे हम मैकेनिकल फोर्स द्वारा हम हैंड ब्रेक अप्लाई करते हैं और वो जब तक रिलीज नहीं होता है जब तक कि हम उसे रिलीज नहीं करते हैं। यानी कि यदि आप लोको ब्रेक लगा रहे हैं या फॉर्मेशन ब्रेक लगा रहे हैं तो उसको क्या है, कब तक वो अप्लाई रहता है, जब तक कि प्रेशर रहता है। लेकिन प्रेशर जैसे जैसे ख़त्म होता है वो क्या है कि SN9 हो, लोको ब्रेक हो या फॉर्मेशन का ही ब्रेक हो, वो धीरे धीरे प्रेशर के साथ वो रिलीज हो जाता है। अब बता रहे हैं कि हैंड ब्रेक लगाना क्यों ज़रूरी है और कब हैंड ब्रेक लगाते हैं। तो हैंड ब्रेक लगाने की ज़रूरत कब पड़ती है, जबकि कोई यार्ड में या कोई स्टेशन में फॉर्मेशन के साथ या विदाउट फॉर्मेशन के साथ लोको को सिक्योर करना रहता है। तो लगाने का मेन पर्पज़ क्या है कि बाकी जो ब्रेक है वो प्रेशर के साथ रिलीज हो जाते हैं, लेकिन ये हैंड ब्रेक ही है जो कि प्रेशर जाने के बाद, प्रेशर से कोई इसका ताल्लुकात नहीं है, प्रेशर जाने के बाद भी ये रिलीज नहीं होता है। अब बता रहे हैं कि हैंड ब्रेक रिलीज करने का ज़रूरत कब पड़ती है। तो जब कोई गाड़ी जो है या लोको यार्ड से क्लियर करना है या साइडिंग से क्लियर करना है तो वैसे में जब एनर्जाइज करते हैं तो उसे रिलीज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हैंड ब्रेक जो है रिलीज कब करना चाहिए, तो जब लोको में फुल रूप से प्रेशर आ जाए, MR BP, तभी रिलीज करना चाहिए। अगर आप पहले रिलीज करते हैं तो गाड़ी अनसिक्योर हो जाएगा और गाड़ी जो है एनर्जाइज होने से वो वाइब्रेशन से गाड़ी भाग सकता है। इसलिए जब भी आपका SN9 यानी कि BC प्रेशर 3.5 kg हो जाए, MR प्रेशर हो जाए, BP 5 kg हो जाए, तब जाकर के आपको हैंड रिलीज करने की ज़रूरत पड़ती है। हैंड ब्रेक जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो एक व्हील वाला रहता है, व्हील टाइप, अप्लाई और रिलीज लिखा रहता है। तो आप क्लॉकवाइज आप घुमाइएगा तो अप्लाई हो जाएगा और अप्लाई करने के बाद उसमें एक छोटा सा एक लीवर रहता है, पिन रहता है, उसको होल में डाल दिए तो फिर उसके बाद वो रिलीज नहीं होगा और आप अपने आप वो घूमेगा भी नहीं। और दूसरा रहता है हैंडल वाला, जो कि एक बड़ा हैंडल जो रहेगा वो जो अप्लाई हैंडल रहता है और एक छोटा जो हैंडल रहता है वो रिलीजिंग हैंडल रहता है। तो जो व्हील टाइप जो रहता है राउंड, तो उसमें रिलीज करने में इजी है, उसमें फंसने का चांस नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें गियर नहीं रहता है, इसलिए वो हैंड ब्रेक कभी फंसता नहीं है। आप जैसा रिलीज किए तो वो लूज हो जाता, अप्लाई किए तो टाइट हो जाता और हैंड ब्रेक लग जाता। तो ये जो गियर वाला है, जो एक अप्लाई और एक रिलीज हैंडल छोटा सा, उसके बारे में मालूम करेंगे। आपका प्रेशर आ गया, उसके बाद अब आप रिलीज कर रहे हैं तो अप्लाई में है तो रिलीज करने के लिए छोटा हैंडल को खींचेंगे तो वो रिलीज हो जाना चाहिए। लेकिन गियर में प्रॉब्लम होने से या उसका स्प्रिंग में बराबर टेंशन नहीं होने से वो क्या है, फंस जाता है। आप हैंडल उठाने के बाद भी वो रिलीज नहीं होता है। ऐसे में क्या करना है, तो आप फर्स्ट तो स्टेप में आपको रिलीज करना है रिलीज हैंडल से छोटा हैंडल को, उसके बाद रिलीज हो गया तो अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद अगर रिलीज नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, तो जो आपका एप्लीकेशन हैंडल है अप्लाई करने वाला बड़ा हैंडल, उसको क्या करेंगे, फिर से थोड़ा और टाइट करेंगे, फिर से अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद उसके बाद रिलीजिंग हैंडल के द्वारा रिलीज करेंगे। तो वैसा कंडीशन में सेकेंड स्टेप में आपका हैंड ब्रेक जो है रिलीज हो जाएगा। उसके बाद भी यदि रिलीज नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिए कि अप्लाई हैंडल को थोड़ा और टाइट पूरा दबा दीजिए और दबाने के बाद उसी टाइम में रिलीजिंग हैंडल जो है छोटा वाला उसको उठाइए। ऐसे में क्या है कि आपका हैंड ब्रेक रिलीज हो जाएगा। इसके बाद भी यदि हैंड ब्रेक रिलीज नहीं हो रहा है तो आप क्या कीजिए, नीचे में उतरिए और नीचे में उतर के वहीं
जो आपका हैंड ब्रेक का जो नीचे में चैन जो पिस्टन से लगा हुआ है, वो आप देख करके वो चैन को खींचिए। खींचने से इजीली हैंड ब्रेक जो है रिलीज होने का चांस है, हो जाएगा नॉर्मली, क्योंकि वो गियर में प्रॉब्लम होता है तो गियर मूव नहीं कर पाता है, इसलिए हैंड ब्रेक रिलीज नहीं हो पाता है। तो नीचे से आप चेन कीजिए तो रिलीज हो जाएगा। लेकिन यदि इसके बाद भी यदि हैंड ब्रेक रिलीज नहीं हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, तो SA9 के द्वारा क्या करेंगे कि SA9 को रिलीज करेंगे। उस समय में क्या है कि सभी व्हील में जो है स्किड जो है लगे रहना चाहिए। जब SA9 को रिलीज करके आपको हैंड ब्रेक रिलीज करना है, तो नीचे में आपका जो है व्हील में स्किड लगा लीजिए, और लगाने के बाद लोको पायलट को बोलिए कि SA9 को रिलीज करने के लिए। तो SA9 को रिलीज करने के बाद क्या होगा, वो पूरा जो है पिस्टन इधर से खींचेगा, क्योंकि जो BC प्रेशर क्या है वो 0 होगा। तो 0 होगा तो इसका मतलब पिस्टन को खींचेगा। तो जब खींच के रखेगा तो चेन उस समय में टाइट हो जाएगा। तो वैसे समय में ही जब चेन टाइट हो जाएगा, उस समय में रिलीजिंग हैंडल को आप उठाइए, खट से पूरा सेकेंडों में रिलीज हो जाएगा। इतना स्टेप करने के बाद, ये 4-5 स्टेप करने के बाद आपका हैंड ब्रेक पूर्ण रूप से एकदम रिलीज होना ही होना है। लेकिन यदि इसके बाद भी यदि रिलीज नहीं हो रहा है, तब जा कर के आप उसके पिन को निकालिए। पिन निकाल दिए, उसका कहानी ख़त्म हो गया। और नेक्स्ट आगे में फिर उसका एप्लीकेशन अगर अप्लाई करने का ज़रूरत भी है तो भी वो अप्लाई नहीं होगा। तो लास्ट स्टेज में वो ऐसा कीजिए। तो इस स्टेप से आप हैंड ब्रेक को रिलीज किए तो आसानी से रिलीज हो जाएगा। ये जो हैंड ब्रेक है उसका लोकेशन जो रहता है कैब 1 में ही रहता है, यानी कि WAP7 लोको है, WAG9 लोको है, WAG5 लोको है। लोको कोई भी हो, लेकिन वो हैंड ब्रेक जो है कैब 1 में ही रहेगा। चाहे वो WAG5 पुराना वाला मॉडल है तो वो नीचे में फर्श में हो सकता है, या कैब में हो सकता है, या बैक पैनल में हो सकता है, लेकिन कैब 1 में ही हैंड ब्रेक रहता है। ये आपको मालूम रहना चाहिए। और ये जो हैंड ब्रेक जो लगता है, अगर उसके बारे में आप कौन सा व्हील में लगता है इसके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक डाल देंगे। उसका हर लोको का, डीजल AC का कौन कौन सा WAG5 लोको है तो उसमें कौन कौन से व्हील में हैंड ब्रेक अप्लाई होता है, P7 है, P4 है, ये WAG9 लोको है तो कौन कौन से व्हील में हैंड ब्रेक अप्लाई होता है। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहां से चाहे तो आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है हैंड ब्रेक को हम स्टेप बाय स्टेप अगर रिलीज करने का प्रयास करेंगे तो कम समय में आसानी से रिलीज हो जाएगा। ज़्यादा ये हाथ वगैरह कालिक होने का भी चांस नहीं रहेगा, और कम समय में समय की भी बचत होगी और परेशानी भी कम होगा। तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस प्रकार के ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।